वेलकम स्टूडेंट्स इन द सॉलिड स्टेट। सो हम आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो आगे हमारे डिफेक्ट्स जो है वो आगे क्लास सेकंड पार्ट है ये, ठीक है। डिफेक्ट इन सॉलिड का सेकंड पार्ट ध्यान दीजिए। डिफेक्ट्स इन सॉलिड में हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में। तो फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होते हैं? इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट कैटायन इज मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस पॉइंट एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ज़्यादातर इसमें कैटायन जो है अपनी जगह को मिस कर अपनी जगह से हट करके इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है, ठीक है। तो उसी इस तरह के डिफेक्ट को हम बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। तो इसका एग्जांपल समझ लीजिए। सपोज कोई कंपाउंड है जैसे कि ए पॉजिटिव, ठीक है, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। तो ये डिफेक्ट ज़्यादातर आयोनिक कंपाउंड्स में देखने को मिलते हैं। सपोज एक कंपाउंड ले लिया जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं ए पॉजिटिव, उसके बाद यहाँ पर आएगा बी नेगेटिव, उसके बाद ए पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर बी नेगेटिव है तो यहाँ क्या लोगे? ए पॉजिटिव, उसके बाद यहाँ पर आएगा बी नेगेटिव, फिर ए पॉजिटिव और फिर बी नेगेटिव, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए ये तो है एक नॉर्मल क्रिस्टल जिसमें कोई भी आपको डिफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। लेकिन डेफिनेशन क्या कह रही है? डेफिनेशन ये कह रही है कि भाई आयोनिक कंपाउंड्स में जो प्रेजेंट कैटायन रहेगा, कैटायन अपनी जगह से मिस होगा और इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाएगा, ठीक है। इंटरस्टिशियल स्पेस जो ऑक्यूपाई कर लेगा। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या करना होगा? आपको ये स्ट्रक्चर एक बार फिर से बनाना होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट के आने से होगा क्या? तो ये जो स्ट्रक्चर है उसमें आप इसको इधर कर लीजिए, ठीक है, इसको अंदर ले आइए। तो वहाँ पर स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? बाकी सब सेम कर लेना, लेकिन ए पॉजिटिव को यहाँ पर दिखा देना, ठीक है। इसमें क्या है कि कैटायन जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में चला गया। तो ये स्ट्रक्चर जो है एक बार तो एज इट इज़ बनाएंगे, उसके बाद आगे जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे बना देंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से हम फ्रैंकल डिफेक्ट का स्ट्रक्चर जो है बना करके एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई इसमें कैटायन जो है अपनी जगह मिस करके कहाँ पर चला गया, वो लैटिस पॉइंट छोड़ के अपना ऑक्यूपाई कर लिया उन्हें इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। जो आपको जगह दिखाई दे रहा है दैट इज द इंटरस्टिशियल स्पेस। आप इसमें से किसी भी कैटायन को मिस कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो फ्रैंकल डिफेक्ट है ये किस में देखने को मिलता है, किस तरह के कंपाउंड में दिखेगा? तो ये ज़्यादातर आयोनिक कंपाउंड्स में देखने को मिलेगा, आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो आयोनिक कंपाउंड्स में देखने को मिलेगा। और दूसरी बात ये रहेगी उन आयोनिक कंपाउंड्स में जिसमें एटॉमिक साइज जो है कैटायन और एनायन में काफ़ी डिफरेंस हो, एटॉमिक उनके आयोनिक साइज में काफ़ी डिफरेंस हो। फॉर एग्जांपल ये जो फ्रैंकल डिफेक्ट है देखने को मिलता है जिंक सल्फाइड में, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड में, सिल्वर ब्रोमाइड में, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड में, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं, ठीक है, जिसमें हम देख सकते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट जो है ज़्यादातर देखने को मिलते हैं इन सब कंपाउंड्स में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हुआ हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। उसका डेफिनेशन याद कीजिए, उसका स्ट्रक्चर बनाइए, उसके एग्जांपल्स याद कीजिए। कई बार क्या होता है कि एग्जांपल में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन दे देगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज द फ्रैंकल डिफेक्ट। तो उसमें जैसे कि आपको अलग अलग एग्जांपल्स दे देगा, ठीक है, और आपको फिर उन्हीं एग्जांपल्स में कम से कम ये एनसीईआरटी बुक के एग्जांपल्स आपको याद करने होंगे, ठीक है। तो आपसे पूछ लेगा कि भाई ये कंपाउंड है, बताओ कौन सा डिफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही पूछ सकते हैं। और एमसीक्यू क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में से इसमें से जरूर आता है, डिफेक्ट में से एक, ठीक है, किसी न किसी कोड में जरूर आते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना। और इस चैप्टर का जो डिफेक्ट वाला टॉपिक है वो फ्रैंकल ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रैंकल में खास करके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे बनते हैं, ठीक है, जो कि बच्चे इस जो डिफेक्ट वाला टॉपिक है उसका डेफिनेशन याद कर लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं, लेकिन उनके एग्जाम्पल्स याद नहीं करते हैं। तो अगर आपको एग्जाम्पल याद नहीं होंगे तो आप एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वन वर्ड में भी आपसे पूछ सकते हैं गिव एन एग्जांपल ऑफ द कंपाउंड विच इज शोज द फ्रैंकल डिफेक्ट। तो आप इन चारों में से कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट आता आयोनिक कंपाउंड में आता किस वजह से? क्योंकि इसमें एटॉमिक साइज जो है जिसका काफ़ी डिफरेंस हो, ठीक है, एक काफ़ी बड़ा और दूसरा काफ़ी छोटा हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम इसे एक्सप्लेन करेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट को, ठीक है। इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो स्टूडेंट्स फ्रेंकल डिफेक्ट जो हमने पढ़ा है उसका डेफिनेशन देखा, उसका स्ट्रक्चर देखा, उसके एग्जांपल्स भी देखे हैं। तो स्टूडेंट्स उसमें डेंसिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंकल डिफेक्ट अगर किसी मेटल में किसी भी कंपाउंड किसी भी सॉलिड में आता है तो उससे डेंसिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि जो कैटायन है वो अपनी जगह से लेटिस पॉइंट से कहाँ चला जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है, लेकिन रहता तो अंदर ही है ना, ठीक है। वो कहीं बाहर तो नहीं जा रहा है, बाहर मीन्स उस सॉलिड से बाहर तो नहीं निकल रहा है ना, वो रहता तो अंदर ही है। तो अंदर ही रहता है तो उसका मतलब उसकी डेंसिटी के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंकल डिफेक्ट में डेंसिटी जो है एज इट इज रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है, तो कॉन्स्टेंट रहेगी। डेंसिटी रिमेन्स अनचेंज ड्यू टू द फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट आने से कभी भी जो सॉलिड जो सब्सटेंस होगा जिसमें फ्रेंकल डिफेक्ट आया है तो उसकी डेंसिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, ठीक है, डेंसिटी के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है इसमें, ठीक है। तो बहुत बारीकी से पढ़ने वाला टॉपिक है ये, तो इसको बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा, खास करके फ्रेंकल डिफेक्ट को। तो स्टूडेंट्स इसमें डेंसिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद बात करेंगे तो विच टाइप ऑफ द कंपाउंड्स एग्जिबिट फ्रेंकल डिफेक्ट, किस तरह के कंपाउंड्स जो है एग्जिबिट करते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। तो किस तरह के कंपाउंड्स में फ्रेंकल डिफेक्ट देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स हम बोलेंगे कि भाई उन कंपाउंड्स में जिसमें कैटायन और एनायन का जो साइज है, ठीक है, कैटायन और एनायन का साइज है, आयोनिक कंपाउंड्स में देखने को मिलेगा, पहली बात तो ये है। उसके बाद कैटायन और एनायन का जो साइज है, ठीक है, उनके साइज में काफ़ी डिफरेंस जब दिखाई देगा तो उसके अंदर भी फ्रेंकल हमें दिखेगा। तो हम क्या बोलेंगे, द विच टाइप ऑफ द कंपाउंड एग्जिबिट फ्रेंकल डिफेक्ट विच हैज़ द लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ द कैटायन एंड एनायन। तो देखिए कैटायन और एनायन के जो साइज रहेगा उसमें जिनमें ज़्यादा डिफरेंस रहता है उन्हीं के अंदर फ्रेंकल डिफेक्ट देखने को मिलेगा। तो उसके एग्जांपल आपको एक तो याद रखना है जिंक सल्फाइड, ठीक है, एक एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। तो एक एग्जांपल तो आप ये याद कर लोगे। उसके बाद जो 3 एग्जांपल हैं वो बड़े इजीली आप याद कर सकते हो। वो 3 एग्जांपल क्या हैं, देखिए सिल्वर एक मेटल है जिसे हम हिंदी में चांदी कहते हैं, ठीक है। उसके साथ देखिए क्लोरीन जोड़ दिया, ब्रोमीन जोड़ दिया, आयोडीन जोड़ दिया, ठीक है। तो ये जो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये आयोडीन है, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों के तीनों हेलोजन हैं, ठीक है, हेलोजन। ग्रुप नंबर पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर कौन सा है इनका, ग्रुप नंबर 17 है, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 17 के हेलोजन से हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो देखिए फ्लोरीन को छोड़ करके बाकी 3, अगर सिल्वर के साथ क्लोरीन आता है, सिल्वर के साथ ब्रोमीन आता है, सिल्वर के साथ आयोडीन आता है, तो ये फ्रेंकल डिफेक्ट के एग्जांपल्स में आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जिंक सल्फाइड और उसके साथ 3 एग्जांपल कौन से हैं, सिल्वर के साथ क्लोरीन है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर के साथ ब्रोमीन है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर के साथ आयोडीन है सिल्वर आयोडाइड। तो ये हमारे एग्जांपल्स रहेंगे फ्रेंकल डिफेक्ट के। तो एग्जांपल्स आपको भूलने नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारा फ्रेंकल डिफेक्ट जो टॉपिक है यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए।